ये ना अब क्या देखना है हमने, अब देखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एमसी और एसी, ठीक है, जिसका मैंने ये भी यहाँ पे शेड्यूल बना दिया। अब इस एक शेड्यूल से ही हम क्या देख लेंगे, रिलेशनशिप टीसी और एमसी के बीच भी और टीसी एसी के बीच भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जब हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ी थी तो उसमें एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, पहले होता था अब खत्म हो गया है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ये बोल रहे हैं व्हेन AC falls MC is lower than AC। क्या बोल रहे हैं, व्हेन AC falls MC is lower than AC, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब AC डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब जैसे AC है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, वो यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक AC डिक्रीज होता रहता है MC जो है वो AC से कम रहता है, ठीक है। देखो AC डिक्रीज हो रहा है तो MC क्या है, AC से कम है ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, AC और MC के बीच पढ़ रहे हैं, AC एंड MC के बीच देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन AC rises MC is greater than AC। क्या बोल रहे हैं, व्हेन AC rises MC is greater than AC। क्या है, व्हेन AC rises MC is greater than AC। क्या बोल रहे हैं कि जब आपका AC है वो क्या होता है, राइज होता है, राइज मतलब यहाँ तक आया, उसके बाद राइज हुआ, तो उसका क्या, उस टाइम क्या होगा, MC जो होगा वो AC से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन AC doesn't change MC is equal to AC। व्हेन AC doesn't change मतलब यहाँ पे भी AC 8 है, यहाँ पे भी AC 8 है, तो जब AC में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो AC और MC क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। व्हेन AC doesn't change AC is equal to MC, ठीक है। केवल यही 3 पॉइंट्स है इसके AC और MC के बीच, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट है, अगर वो याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने रिलेशन देखना है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो जो मैंने तुमको कल को TU और MU लर्न कराया ना, उसका फायदा तुम्हें कहाँ मिलेगा, मतलब TU MU जो याद करा वो तो एक तुमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर ही लिया विद कर्व और शेडिंग, अगर तुमने उसे लर्न कर लिया, प्लस उसके लर्न करने से तुम्हें एक फायदा और हो गया, वो ये कि अब तुम्हें TC और MC को याद करने के लिए भी ज्यादा मतलब ट्रबल नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हम TC MC देखें, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो रिलेशन है अगर हम वो देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट। मींस क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टोटल कॉस्ट की, जो टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो ये तो हमें पता ही है, TU इक्वल्स टू सिग्मा MU या फिर MU इक्वल्स टू डेल्टा TC। हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि MU इक्वल्स टू डेल्टा TU बोलते हैं, है ना, कि TU में जो भी चेंजेस है, तो ये भी तो वही बोल रहे हैं कि MC इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट
या फिर द टू टोटल कॉस्ट या फिर सक्सेसिव टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इसके बीच का कि MC इज, हाँ MC इज डेल्टा TC। ठीक है, या फिर TC इक्वल्स टू सिग्मा MC, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन MC डिमिनिश TC इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, व्हेन MC इज डिमिनिशिंग TC इज इंक्रीजिंग इन डिमिनिशिंग रेट। सेम वही वाला पॉइंट की डिक्रीजिंग MU implies that TU is increasing at diminishing rate। सेम वही वाला पॉइंट आ गया ये कि when MC diminish TC increases at diminishing rate। वही वाला पॉइंट है ना, जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है TU MU का, क्या है वो, when MC decreases TC increases at diminishing rate। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वहीं से आ गए। नेक्स्ट है when MC is rising TC increasing at increasing rate। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि when TU increases MU decreases। सेम वही है कि when MC is increases TC is increasing at increasing rate। थोड़ा सा अलग है, क्या है, when MC increases TC increases at increasing rate। increasing rate। ठीक है, नेक्स्ट इज when MC reaches its lowest point TC stop increasing at increasing rate। क्या बोल रहे हैं कि when MC reaches its lowest point, कि जब MC जो है अपने lowest point पे पहुंच जाता है उसके बाद जो TC है वो बढ़ना बंद हो जाता है, जो TU MU वाला था कि when TU is maximum MU become 0, सैचुरेशन वाला पॉइंट है ना। तो ये वही पॉइंट आ गया आपका कि when MC reaches at the lowest point TC stop increasing। ठीक है, when MC reaches at its lowest point TC stop increasing। TC जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि जब TC इंक्रीज होना बंद हो जाता है तो MC उस टाइम पर कैसे शो होता है, MC उस टाइम पे 0 शो होता है या फिर अपने लोएस्ट पॉइंट पर। या फिर एक क्वेश्चन क्या आता है कि एट व्हाट पॉइंट TC इंटरसेक्ट MC। ये है आपका 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एट व्हाट पॉइंट TC इंटरसेक्ट MC। तो वो किस पॉइंट पर काटता है, व्हेन MC इज एट लोएस्ट। MC एंड TC आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट व्हेन द MC इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका डायग्राम जब हम कभी दिखाते हैं तो इसका डायग्राम हम किस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे ये MC का और ये इसका, तो इस एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। ठीक, अब देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए मैंने तुम्हें उस दिन फॉर्मूले लिखवाए थे। याद किए किसी ने वो फॉर्मूले? वैसे उन्हें याद करने की जरूरत नहीं थी, वो कॉन्सेप्चुअल बेस पर थे। मतलब तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो उन फॉर्मूले में से कुछ भी याद करने जैसा नहीं था, बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो तुम्हें फिर वो फॉर्मूले रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब ये 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बोला था कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या तो वो यूटिलिटी से आते हैं
ठीक है, TU से MU निकालने के लिए, या फिर कॉस्ट वाले चैप्टर से या प्रोडक्शन से या रेवेन्यू से आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉस्ट का चैप्टर होता है, कॉस्ट के न्यूमेरिकल होते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूटिलिटी वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाते हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादातर क्या होता है, कॉस्ट में थोड़ा सा ट्रिकीनेस होता है न्यूमेरिकल्स में, तो वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है इन्होंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इन्होंने दिया है मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला क्या है, फाइंड आउट टीसी। इन्होंने टीसी निकालने के लिए बोला है बेटा, क्या निकालने के लिए बोला है, टीसी निकालने के लिए बोला है, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द MC for a firm which has spent 50,000 on the establishment even when the output is 0। इन्होंने क्या बोला कि जो फर्म है उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है 0 आउटपुट पर भी। ऐसी एक फर्म है जिस फर्म ने अपनी मतलब एस्टेब्लिशमेंट के लिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है इवन एट द 0 आउटपुट, जिसका की मार्जिनल कॉस्ट ये है और आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले अब आप ये देख लीजिए बेटा कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं। आपको दिया है मार्जिनल कॉस्ट, साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। वो इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो कंपनी है उस कंपनी ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है 0 आउटपुट पर। तो मैंने क्या बताया है, व्हेन देयर इज अ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या जो भी कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट 0 आउटपुट पर है तो इसका मतलब दैट कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट। कल हमने यही पढ़ा ना कि 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। इफ द आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो 0। बट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इट रिमेन कांस्टेंट इवन एट द 0 आउटपुट। तो इन्होंने बोला कि 50,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 0 आउटपुट पर भी, इट मींस इन्होंने वो क्या दे दी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे दी है, TFC। हाँ, तो अब आपको क्या मिल गया, TFC 50। इसको पूरे में 50 क्यों रख रही हो, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आपको TC निकालना है। ठीक है बेटा, अब TC का फॉर्मूला क्या होता है, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। वेरी गुड। ठीक, जिसमें कि TFC यू हैव ऑलरेडी, आपको निकालना क्या है, TVC। अब TVC का फॉर्मूला क्या हो सकता है, TVC का फॉर्मूला क्या हो सकता है, TC माइनस TFC, सिग्मा MC। वैसे जो TVC का फॉर्मूला एक बच्चे ने भी बोला कि TC माइनस TFC बहुत सही है, लेकिन वो तो तब लगता है बेटा कि TC दिया होता, TC भी नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, TVC इक्वल्स टू सिग्मा MC। ये मैंने तुम्हें अलग से एक फॉर्मूला बताया था ना, है ना, ये वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो आपका TVC निकल जाएगा। ठीक है, TVC। ठीक, तो सिग्मा MC निकाला, तो अभी तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, MC आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, तो यानी कि MC अगर दिया हुआ है आपका, TVC निकालना है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेटा, हाँ सिग्मा, जोड़ो अब 7 लिख लो, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18 प्लस 4 28। ये क्या निकल गया आपका, TVC।
अब आपके पास क्या निकालना है आपको, टीसी, जो उनका फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला उन्होंने क्या था, केवल टीसी निकालने के लिए बोला। वो तो टीसी तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ा, टीवीसी निकालना पड़ा। नाउ यू हैव टीएफसी एंड टीवीसी आल्सो, राइट? नाउ यू कैन ऐड ओनली टीएफसी एंड टीवीसी टू गेट टीसी। तो अब जोड़ो 50 + 7 63 68 72 75 77 50 + 28 is 7। हो गया क्वेश्चन, 4 मार्क्स। अब देखो न्यूमेरिकल करने का फायदा क्या होता है। देखो न्यूमेरिकल करने का फायदा ये होता है कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन विद इन 4 मिनट हो चुका है। ठीक है, और एग्जैक्ट 4 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन सही है तो। ठीक, इसकी बजाय अगर आप थ्योरी करते हो, क्योंकि थ्योरी भी आती है ऑप्शन में ना, कि अगर आप न्यूमेरिकल, पता 4 मार्क्स की थ्योरी में तो ऑप्शन नहीं आता, लेकिन जो 6 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आता है उसमें थ्योरी का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने का फायदा ये हो जाता है बेटा कि आपका एक न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, 4 या 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका 4-5 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में, 3 मिनट में ऐसे हो जाता है। प्लस इसमें जो मार्क्स है वो आपके एग्जैक्ट दे देंगे। अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स एग्जैक्ट। इसकी बजाय अगर आप कोई थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी कम से कम आप 1.5 से 2 पेजेस की लिखोगे। उसमें भी थ्योरी में कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। कभी अगर कोई ठीक ठाक से एग्जामिनर है जो काफी चेक कर ठीक से कर दी तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे मिल गए, अदरवाइज और कम मिलेंगे, है ना। उसमें आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि जो हमें कम देंगे या जो भी हो जाए। तो ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लिखो, आउटपुट, चलो मैं लिख देती हूँ, सॉल्व करते हैं। बातें नहीं, रफ कॉपी में क्वेश्चन लिखो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ, वो तो ऊपर उन्होंने, जैसे हम जब भी कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उन्होंने ऊपर लिखे होता है ब्रैकेट में कि इन 1000 इन टन्स, तो उस पर आपके आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन जो डिजिट लेनी है वो आपने 50 ही लेनी है, 50,000 नहीं लिखनी है। हाँ, वो तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आप कोई कॉस्ट लगाते हो तो 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट में तो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा ना। ऑब्वियसली वो 1000 में होगा या लाख में होगा, तो चाहे हो तो आप ऊपर ब्रैकेट में 1000 लिख दो, अदरवाइज ऐसा कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 50,000 में से आपको 6 माइनस करना है, क्योंकि जो ये 6 भी जो ये दिया है वो भी ऊपर 1000 में ही दिया होगा, केवल आपको ऊपर ब्रैकेट में 1000 लिख देना है। लिखा तो ठीक होना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है। अकाउंट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें तो हम पूरी डिजिट लेते हैं, है ना, क्योंकि उसमें तो हमें अकाउंट्स बनाने हैं, इसमें तो हमको डेटा हैंडल करना है, तो वो बस वो है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 50 है वो, हाँ 50 है। चलो सॉल्व करो, बुक्स बंद करो अपनी अपनी अब।